Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back on my channel and I hope you guys are doing awesome. Alright, so today I'm going to take one more important question from Gaming Perfect जिन्होंने पूछा है कि क्या हम दूसरों के लिए भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि मेरा बेटा 10th में है, मुझे 100 मार्क्स लेकर आया है, ऐसा कुछ इमेजिन ये करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप ये इमेजिन कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि आपको करना कैसे है। देखिए, इमेजिनेशन का रूल ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में ही सोच सकते हैं। ऐसा किसी ने नहीं कहा है, किसी बुक में नहीं लिखा है, किसी भी नेवल गोडार्ड की टीचिंग्स में ऐसा मेंशन नहीं है। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज इमेजिन द बेटरमेंट ऑफ एनी वन। वो चाहे आपसे रिलेशन में कोई पर्सन है, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में है, चाहे वो कोई भी XYZ पर्सन है जिनका दुख या दर्द आपको देखा नहीं जा रहा है, या आप उनकी लाइफ में उनकी ग्रोथ के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या जो भी आप इमेजिन करना चाहते हैं वो आप दूसरे के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझते हैं। देखिए, जब भी आप रियलिटी क्रिएशन की बात करते हैं, रियलिटी क्रिएशन इज डन बाय यू। सिंस इट इज बीन सेड दैट यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी लोग आपकी 3D रियलिटी में आ रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही का क्रिएशन है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज दे आर देयर इन योर 3D रियलिटी फॉर अ रीज़न। फिर वो आपको किसी पर्सन से बहुत लविंग फीलिंग मिल रही है, या फिर किसी पर्सन से आपको किसी तरह की टीचिंग्स मिल रही है, या जैसे आप अपने बेटे की बात कर रहे हैं तो आपको उनसे एक मदरली लव की फीलिंग आती है, राइट। कहीं ना कहीं हर पर्सन आपको कुछ ना कुछ फील कराने के लिए ही 3D रियलिटी में आया है। तो वो क्रिएशन किसका हुआ? वो आपका हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप अब इमेजिन करेंगे, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को इमेजिन करेंगे दैट यू आर दी क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी एंड वट एवर यू आर गोइंग टू थिंक, जो भी आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको खुशी पहुंचा रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लॉ ऑफ अजम्पशन में जब भी आप दूसरे के लिए विजुलाइज कर रहे हैं, इस बात को आपको खासा ख्याल रखना है। तो जब आप सैट्स करें विच इज स्टेट अकिन टू स्लीप, आपको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में ये इमेजिन करना है दैट योर सन इज़ कमिंग टू यू, रनिंग टूवर्ड्स यू एंड ही इज़ सो एक्साइटेड। बहुत ही खुशी के साथ वो आपको आके खूब ज़ोर से गले लगाते हैं एंड ही इज़ जस्ट कडलिंग यू एंड ही इज़ जस्ट जंपिंग आउट ऑफ जॉय। और बहुत ही खुशी के साथ वो आपको बताते हैं कि मेरा रिजल्ट आ गया है एंड आई हैव गॉट फुल 100% मार्क्स, दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू इमेजिन। और जब वो ये बातें आपसे कह रहे हैं, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू इमेजिन हिज आर्म्स अराउंड यू। और आप, जैसा मैंने कहा, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, ये सारी चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हैं इस सीन में, जहाँ पर आप अपने बेटे के हक को महसूस कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी जो आवाज़ है एक्साइटमेंट वाली, इतनी खुशी की जो उनकी वॉइस है, मारे खुशी के वो आपको फूले नहीं समा रहे और आपसे आके सबसे पहले अपनी इस गुड न्यूज़ को शेयर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप इस सीन में रहकर महसूस करेंगे, ठीक है। अब आपको इस सीन में कैसा लगेगा? हाउ आर यू गोइंग टू फील एज अ प्राउड मदर ऑफ योर सन हु हैज़ गॉट 100% मार्क्स, हु हैज़ क्लियर द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। तो जब आप इस तरह से अपनी पूरी इमेजिनल एक्ट को करेंगे तो कितनी खुशी होगी एज अ पेरेंट, आपको कितनी खुशी होगी कि पूरे साल भर की पढ़ाई में जो मेरे बच्चे ने पढ़ाई किया, उसके साथ मैंने पूरा मेक श्योर किया कि मेरा बेटा जो है वो अच्छे से पढ़े। मैंने भी बहुत सारी उसके साथ सैक्रिफाइसेस किया। आज उसका जो रिज़ल्ट है, आज उस मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो मेरे सामने आया है। तो कैसा फील होगा आपको? आप अपने बेटे के ऊपर खुशी के मारे आप तो क्या करेंगे उसके साथ? आप मिठाई खिलाएंगे, आप उसको कस के और अच्छे से हग करेंगे एंड यू कुडंट बी मोर प्राउड ऑफ हिम। इतना ज़्यादा आप उनके खुशी में शामिल होना चाहेंगे, इतना ज़्यादा आप उनके सक्सेस में शामिल होना चाहेंगे कि आप, हो सकता है आप हमारे खुशी की आंखों से आपके आंसू निकल जाए, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है आपके लिए, राइट। तो ये चीज़ आपको महसूस करना है एंड सेम गोज़ फॉर, ये तो मैंने आपका एक इंडिविजुअल केस लिया है। अगर आप किसी भी और पर्सन के लिए इमेजिन करना चाहते हैं, ऑलवेज थिंक
कि आपको इस मोमेंट में कैसा लगेगा जब ये पर्सन की गुड न्यूज़ आप तक पहुंचेगी। तो ये एक राइट तरीका है विजुलाइज करने का किसी दूसरे के लिए, और आपको बिल्कुल करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जो बाकी सैट्स के जो रूल्स हैं, जैसा कि मैंने बताया है अपनी पुरानी वीडियोज़ में, आप इसको तब तक इमेजिन करिए जब तक आप पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पर रीच नहीं कर जाते हैं। यानी जब आपको ये 100% कंप्लीट अश्योरेंस हो जाए दैट दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ माय न्यू रियलिटी, यू हैव एक्सेप्टेड योर न्यू रियलिटी एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू लेट इट गो। यानी अब आप बिल्कुल डाउट फ्री हो जाइए, अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, बिल्कुल ज़रा सा भी आपको 0% किसी भी बात को लेकर फियर मन में नहीं होना चाहिए कि कैसे होगा, कब होगा, ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। जस्ट लीव इट एज इट इज़। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को टेक ओवर करने दीजिए, वो अपने आप चीज़ों को लाइफ में आपकी लेकर आएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जो इमेजिनल एक्ट है अपना, ये इतनी बार करना है, इतने डीप लेवल पे महसूस करना है, इस खुशी को इतनी बार महसूस करना है कि आपको लगे बस यही तो मेरी रियलिटी है ना, इससे बड़ी खुशी की बात मेरी लाइफ में और हो ही नहीं सकती है। इस मोमेंट को आपको बार बार जीना है, ठीक है। सो जितना ज़्यादा आप अपने जो टाइम है वो इमेजिनल एक्ट परफॉर्म करने में लगाएंगे, उतना ही जल्दी आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेंगे। जितना जल्दी आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेंगे उतना ही जल्दी आप आराम से लेट गो कर पाएंगे, और उतना ही जल्दी आपको 3D में एक्चुअल मूवमेंट जो है वो चीज़ों का दिखाई देने लग जाएगा। So yes, this was today's video. In case if you like today's video, do not forget to give it a big fat thumbs up. जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप उसको मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे। तो यहाँ पर आपके सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को मैं यहाँ एड्रेस करती हूँ, और नेविल गोडार्ड की जितनी भी टीचिंग्स हैं उसको यहाँ पर मैं हिंदी में समझाती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ के अपनी लाइफ को पहले से ज़्यादा और बेहतर बना सके। सो येस, दिस वाज टुडेज़ वीडियो। अब मैं मिलूँगी आपसे कल। आपके जो भी एडिशनल टॉपिक्स जो मैंने अभी छोड़ दिए हैं उसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियोस बनने वाली हैं, तो स्टे ट्यून फॉर मोर। एंड येस, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।